फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड में साल 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक वीडियो बनाया था। उसके कुछ दिनों बाद से वह लापता हैं। उर्मिला सनावर क्या सुरक्षित हैं? असल में उर्मिला दिसंबर 2025 में अचानक चर्चा में आई, जब एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उर्मिला सनावर की ओर से दावा किया गया कि यह बातचीत ज्वालापुर सीट से पूर्व में विधायक रहे सुरेश राठौर के साथ हुई थी। इसमें 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीवीआईपी का जिक्र किया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी नाम लिया गया। ऑडियो सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। पहले आप यह देखिए कि उर्मिला ने अपने फेसबुक लाइव में क्या कुछ कहा था। इन लोगों ने क्या करा कि जब एक बच्ची की आवाज, एक बच्ची की चीख पुकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज दबा दी गई। कैसे? हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करके, डिलीट करके, है ना। वैसे ऐसे शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? हिटलर शाह कहेंगे, तानाशाह कहेंगे, क्या कहेंगे आप? इसके बाद उर्मिला सनावर ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव किया। उन्होंने कहा, ऑडियो असली है, एआई जनरेटेड नहीं है। उर्मिला ने यह भी बताया कि वो किसी भी तरह के फोरेंसिक या लैब टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि उनके यानी उर्मिला के पास इस केस से जुड़े सबूत हैं और जब से बीजेपी से संबंधित बड़े नामों पर सवाल उठाया है, तब से उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है। उनका कहना था कि सच बोलने के बावजूद उनके पीछे पुलिस को लगा दिया गया है। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी, ये पुलिस जहाँ गएगी, उत्तराखंड सरकार जहाँ गएगी, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। फोन काटने से सब के गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि आप खुद आ जाएंगे, जहाँ जाओगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की आह तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। वीडियो और पोस्ट से जब गंभीर आरोप लगाए गए तो कांग्रेस ने 23 दिसंबर को इसे मुद्दा बनाया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। जबकि ऑडियो वायरल होने के बाद उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली उर्मिला सनावर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस की 2 अलग अलग टीमें सहारनपुर पहुंची और उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किए। पुलिस का कहना है कि उर्मिला सनावर के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली और झबरेड़ा थाने में मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले बहादुराबाद थाने के एक मामले में भी उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। पुलिस का आरोप है कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उर्मिला जांच में शामिल नहीं हो रही हैं, जिसके चलते अब गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स को भी उर्मिला की तलाश में लगाया गया है। असल में ऑडियो को आधार बनाकर शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बहादुराबाद थाने में उर्मिला और पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई और नोटिस भेजे जाने लगे। अब अंकिता भंडारी केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 2022 की बात है। 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करती थीं। इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था, जो बीजेपी से निष्कासित विनोद आर्य का बेटा है। पुलकित को अंकिता की हत्या का दोषी माना गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंकिता के दोस्तों ने कोर्ट में बताया था कि उसे वीआईपीज को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अंकिता की हत्या कर दी गई। इस केस ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। लंबी एसआईटी जांच और सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद ऐसा लगा कि मामला अपने कानूनी अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर 2025 में
उर्मिला सनावर का ऑडियो और वीडियो सामने आने के बाद यह केस एक बार फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। बीजेपी की तरफ से हालिया आरोपों को सिरे से खारिज किया गया, जबकि सुरेश राठौर ने वायरल ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया है। उनका कहना यह भी है कि उनकी छवि को खराब करने की साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। बहरहाल कई गंभीर आरोपों के बीच कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। इनकी सच्चाई क्या है, ये जांच से स्पष्ट होगा। इस केस के सभी अपडेट्स आपको द लल्लन टॉप पर मिलेंगे। खबर को लिखा है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।